हनुमान जयंती जुलूस पर हमला हुआ। हमले का नया वीडियो भी सामने आ गया, अब आपको वो दिखाएंगे। मस्जिद के अंदर से हथियार लेकर लोग निकले, तलवारें, लाठियां, पत्थर लेकर लोग निकले। समुदाय विशेष के लोगों ने मारपीट की है। हनुमान के रूप में सजे हुए व्यक्ति से मारपीट की और भक्तों पर मस्जिद के पास पथराव भी किया। पत्थरबाजी में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। और तस्वीर आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के गुना से, जहां पर आप देखेंगे डीजे बजाने को लेकर विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि कुछ लोग ये सह नहीं सके। हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और मस्जिद के पास से पथराव होता है और जो हनुमान जी के बेस में था उसके साथ भी मारपीट की गई है। और पत्थरबाजी के पीछे आखिरकार साजिश किसकी है और ये प्लानिंग कब हुई थी, क्या ये पहले से प्लानिंग की गई थी, तमाम सवाल खड़े होते। एक्सक्लूसिव तस्वीरें शिखा लगातार दिखा रहे दर्शकों। बिल्कुल, ये देखिए एमपी के गुना से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हनुमान जयंती का जुलूस ये निकाला जा रहा था, जहां का वीडियो सामने आया है आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से मस्जिद के अंदर से हथियार लेकर लोग बाहर निकल आए और तलवारें थी उनके पास, लाठियां थी और पत्थर भी थे, उनको लेकर बाहर निकले मस्जिद के अंदर से। समुदाय विशेष के लोगों ने यहां पर मारपीट की, जो जानकारी मिल रही है। हनुमान के रूप में जो व्यक्ति सजे हुए थे उनसे भी मारपीट की गई। भक्तों पर मस्जिद के पास पथराव भी हुआ, पत्थरबाजी में कई लोग घायल हुए हैं। आप देखिए कितना अराजकता का माहौल उस समय वहां बन गया जब मस्जिद के अंदर से बाहर तलवारें, लाठियां और पत्थर लेकर निकले। सवाल ये कि आखिर ये साजिश किसकी है, किसने इस तरीके से दंगा भड़काने की कोशिश की। फिलहाल स्थिति काबू में है, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि हमेशा हिंदुओं के त्योहार ही इस तरीके से निशाने पे क्यों रहते हैं, चाहे रामनवमी हो, चाहे हनुमान जयंती हो। देखिए किस तरीके से भक्त यहाँ पर निकाल रहे थे जुलूस, लेकिन मस्जिद के अंदर से हथियार लेकर लोग निकलते हैं। आखिर हथियार लेकर क्यों निकलते हैं? क्या पहले से प्लान कर रखा था कि यहाँ से जब जुलूस निकलेगा तो इसी तरीके से करेंगे? पत्थर, ये देखिए आप गौर से देखेंगे तो अंदर से जो लोग बाहर निकल रहे हैं उनके हाथ में तलवार है, लाठियां हैं और पत्थरबाजी भी वहां पर की गई है। बल्कि हनुमान जी की वेशभूषा में जो व्यक्ति था उनके साथ भी मारपीट की। सत्यविजय हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं, उनके पास जाना चाहेंगे। सत्यविजय, सवाल यही उठता है कि आखिर हमेशा हिंदुओं के त्योहारों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? लेकिन ये जो वीडियो सामने आया है इसको एक बार बताइए कि आखिर कैसे ये हुआ, क्या क्या हाथ में लेके लोग बाहर आए थे? सत्यविजय। जी बिल्कुल, देखिए गुना में जिस जगह पर हनुमान जयंती के जुलूस के दौरान पथराव हुआ, मैं उसी स्पॉट पर हूँ। ये कर्नलगंज इलाका है और ये जो मस्जिद है ये कर्नलगंज मस्जिद है। जुलूस जो है कल शाम को इस दिशा से यहाँ की ओर, मेरे पीछे साइड इधर से निकल रहा था और यहाँ पर जब डीजे गुजर रहा था, डीजे के साउंड को लेकर विवाद शुरू हुआ, लेकिन वाद विवाद तक था। इसके बाद अचानक से ये जो आप कर्नलगंज मस्जिद देख रहे हैं, जो गेट बंद देख रहे हैं, यहाँ से बहुत सारे लोग एक साथ बाहर आते हैं। उनके हाथ में लाठी होती है, डंडे होते हैं, दूसरे भी हथियार होते हैं और इसके बाद जो जुलूस में शामिल लोग हैं उन पर ये लोग अचानक से हमला कर देते हैं। एक शख्स तो ऐसा भी है जो अपने बेल्ट से, जो जुलूस में शामिल शख्स है जो कि हनुमान के रूप धारण करे हुए था, उस पर हमला करता है और इसके बाद पथराव शुरू हो जाता है। ये जो पूरा इलाका है, देखिए सघन इलाका है, बस्ती जो है इसकी छतों से भी ऐसी जानकारी है कि पथराव किया गया। और अब चूंकि पुलिस ने, ये जो मस्जिद है ये मुख्य स्पॉट है, पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर लिया है। 5 नामजद लोग हैं, 15 से 20 अज्ञात हैं। इसके अलावा जो एक्सक्लूसिव फुटेज, एक्सक्लूसिव शॉट्स हम दिखा रहे हैं जिसमें कि हमला एक षड्यंत्र की शक्ल लेता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अचानक से इतने लोग एक साथ अंदर से बाहर आते हैं, उनके हाथ में लाठी होते हैं, डंडे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जैसा कि एफआईआर में भी जिक्र किया है फरियादी ने कि किसी साजिश की आशंका है। तो अब इन फुटेज को एकजुट करके पुलिस भी इन्वेस्टिगेट करेगी कि आखिर पूरा घटनाक्रम क्यों अचानक इतनी तेजी से हुआ। जुलूस निकलता है, उसके बाद दोनों तरफ से विवाद होता है और फिर पथराव हो जाता है। एहतियात के तौर पर देखिए जवान यहाँ पर तैनात सब कर दिए गए हैं, बाहर से भी फोर्स मंगाया गया है जिससे कि यहाँ पर अब शांति जो है वो बहाल रहे, भंग ना हो। लेकिन जो सवाल आपने किया कि क्यों ऐसा होता है कि जब भी हिंदुओं का त्योहार होता है तो उस पर इस तरह की पथराव की घटना क्यों होती है, तो इस सवाल के जवाब के लिए हमने यहाँ जो मौलाना है उनसे भी बात की। उनका कहना है कि विवाद की शुरुआत हिंदू पक्ष के द्वारा की गई, लेकिन तस्वीरें कुछ और सच बयां कर रही हैं। सत्यविजय, आप जहां हिंसा हुई थी वहां से लाइव लगातार है और ये बताइएगा तमाम दर्शकों को कि अब तक कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और क्या गिरफ्तारी भी हुई है?
जी हाँ, देखिए कल जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ, जुलूस यहाँ से गुजर रहा था, उस दौरान वाद विवाद हुआ, फिर पथराव हुआ, हमला हुआ। इसके बाद जो जुलूस में शामिल लोग थे उन्होंने कोतवाली थाने और बाकी जगह पर घेराव और चक्का जाम भी किया, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है। अब तक हमारे पास जो एफआईआर की कॉपी है उसमें साफ तौर पर 5 नामजद लोग और 15 से 20 अन्य लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। कुछ लोगों को जो संदिग्ध है उन्हें हिरासत में भी लिया है, लेकिन अभी उनकी अरेस्टिंग पुलिस शो नहीं कर रही है। अब जो बाकी तस्वीरों की बात करें तो ये जो फुटेज आए हैं इनमें जो हमलावर हैं या जो लाठी डंडे से मारपीट करते दिख रहे हैं उनकी भी अन्य जो है उसमें आइडेंटिफाई करके उनके नाम भी बढ़ाए जाएंगे और पुलिस आगे सख्त कार्रवाई करेगी। फिलहाल ये वो इलाका, ये वो गली है, यहाँ पर ये चूंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, यहाँ पर फिलहाल अभी यहाँ पर शांति है, किसी तरह से कोई तनाव की स्थिति नहीं है, लेकिन गुस्सा दोनों तरफ है। इनका अपना पक्ष है और हिंदू पक्ष का अपना तर्क है कि आखिर उनके जुलूस पर क्यों इस तरह से हमला किया गया। एक सवाल और ये है कि जब जुलूस निकला तो वहां से अंदर से हथियार लेकर अपने हाथों में लोग आए थे बाहर, जिसमें बताया जा रहा है कि तलवारें थी, लाठियां थी। तो क्या उनको पहले से इस बात का उन्होंने प्लान कर रखा था कि जब यहाँ से जुलूस निकलेगा तो ऐसे ही हम करेंगे? और दूसरा कि वहां से मस्जिद से वहां की दूरी कितनी है? और मैं पीछे भी आपके देख पा रही हूँ कि पुलिस फोर्स की तैनाती है, क्या स्थिति अभी काबू में है? देखिए फिलहाल स्थिति पूरी तरह कंट्रोल में है, पुलिस के जवान तैनात हैं और ये सिर्फ इस स्पॉट पर नहीं बल्कि शहर भर में तैनात हैं। दूसरी तरफ जो आप बात कर रहे हैं कि क्या सुनियोजित षड्यंत्र था, तो उसको लेकर सबसे बड़ी बात है कि जो फुटेज हमारे पास है उसमें आपने देखा होगा जब जुलूस यहाँ से गुजर रहा होता है उसके बाद वाद विवाद होता है, फिर अचानक से यहाँ से बहुत सारे लोग निकलते हैं और उसके बाद यहाँ पर विवाद शुरू हो जाता है। उनके हाथ में आपने देखा होगा हथियार है, लाठी है, डंडे हैं। एक शख्स, जैसा कि मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ, बेल्ट से जुलूस में शामिल जो शख्स था जो कि हनुमान का रूप धारण किया हुआ था उस पर भी हमला करता है और इसके बाद आसपास से और सभी जगह से पथराव शुरू हो जाता है। पथराव के बाद यहाँ पर भगदड़ जैसी स्थिति बनती है, जैसे एक शख्स की यहाँ पर कह सकते हैं चप्पल छूटी हुई है। इसके अलावा चूंकि यहाँ पर जो पथराव हुआ वो अभी निगम या जो बाकी अमले की टीम है उन्होंने यहाँ से पत्थर वो हटा दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी देर तक हंगामा होता रहा। इसके चलते यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ठीक है सत्य विजय, आप लगातार जानकारी दे रहे हैं, जहां पर हिंसा हुई वहां से वो लाइव भी हैं और गुना से लगातार आपको खबर बता रहे हैं कि कैसे हनुमान जयंती पर जिन लोगों ने भक्तों पर पत्थरबाजी की उनके खिलाफ अब कैसे एक्शन लिया जा रहा है, अभी गुना में कैसे हालात है और पुलिस हालात सामान्य करने के लिए क्या क्या कदम उठा रही है, पूरी जानकारी आपको गुना कलेक्टर देंगे। देखिए बातचीत उनसे। गुना में आज एक स्थल पर थोड़ा पथराव हुआ है जी, उसमें दो समुदाय के कुछ कम्युनिकेशन गैप रहा और हम और एसपी साहब मौके पर गए हैं। वहाँ पे सिचुएशन हमने टोटली कंट्रोल किया है और जिन लोगों ने भी किया उनका सख्त किया। ये सर जुलूस की अनुमति ली गई थी या नहीं ली गई? मुझे ऐसा बताया गया कि उस पर्टिकुलर क्षेत्र की अनुमति नहीं थी, उसके बाद वहाँ पर जुलूस किया। कोई लोग घायल भी हुए हैं क्या सर? अभी तक कैसी जानकारी प्राप्त है? वो जुलूस वहाँ से निकल रहा था जिसकी कोई परमिशन नहीं ली गई। मेरी एसडीएम मैडम से बात हुई थी, उसकी परमिशन नहीं ली गई और ज़बरदस्ती वहाँ से निकाला जा रहा था और एक खास समुदाय के धार्मिक स्थल के पास रोक करके नारेबाजी की गई, जिससे दोनों पक्ष के बीच में विवाद की स्थिति निर्मित हो गई। मैं खुद सीसीटीवी कैमरे पर उस समय देख रहा था। पथराव जैसी ऐसी कोई बात नहीं है और न ही किसी को कोई चोट वगैरह की अभी तक कोई सूचना है। दोनों पक्ष के जो भी है व्यक्ति हैं, जो प्रभुत्व रखने वाले व्यक्ति हैं, उनसे बात की गई है। अभी टोटल शांति है और लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में है।